आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी एग्री कमोडिटी स्पेस से है। जीरे को पिक किया गया है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं, यानी 13,250 के लेवल्स पर एंट्री लीजिए। 12,900 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,700 का। दो तीन इंपॉर्टेंट रीजंस है क्यों खरीदारी करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि एक्सपोर्ट डिमांड जीरे की काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। दूसरी तरफ लोअर एक्रिएज है। अगर डोमेस्टिक डिमांड की बात करेंगे तो वो भी हायर साइड पर ही है, स्पेशली होटल और रेस्टोरेंट की तरफ से डिमांड में तेज़ी देखने को मिली है अगर डोमेस्टिक लेवल पर बात करें। और साथ ही भारी बारिश की वजह से जो अराइवल्स हैं मंडीज़ में वो भी कम हुई हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे तेज़ी को, इसलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देके 13,700 के टारगेट के साथ अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जीरे में। ऑलराइट, यहाँ पर बढ़त की उम्मीद यहाँ पर जीरे में आती हुई। और एक और कमोडिटी जहाँ पर लगातार तेजी है वो है गुआर। यहाँ पर चौथे दिन आज बढ़त देखने को मिली है। कई उत्पादक देशों क्षेत्रों में बारिश ना होने से पैदावार में कमी की आशंका है, जिससे कीमतों को सपोर्ट है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुआर कारोबारी रुपेश गोयल। रुपेश जी नमस्कार। तेजी लगातार बरकरार है यहाँ पर गुआर में। एक तो मांग बेहतर होने की उम्मीद है, कच्चे तेल से सपोर्ट है, और तीसरी बात जिस तरह से मौसम चल रहा है, गुआर की बुआई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बाजार में हैं। आप कैसे देखते हैं बुआई का इलाका और यहाँ से कैसे जा सकते हैं भाव? नमस्कार मनीषा जी। जी, ग्वार की बिजाई के एरिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं अपने। एक सिंचित क्षेत्र है जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, जी, जिसको अपने नहरी इलाका बोलते हैं, और एक असिंचित क्षेत्र जिसमें मेजोरिटी ऑफ हिस्सा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो सिंचित क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, इंदिरा गांधी नहर में और गंग कैनाल लगभग पिछले 3 महीनों से नहर बंदी चल रही थी। नहर का रिपेयर का काम जो है, मरम्मत का काम पंजाब की तरफ से चल रहा था, तो इस वजह से इन इलाकों को पानी की भारी समस्या रही। पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिला। 90 दिन के लिए कम से कम ये बंदी रही। इस वजह से हमारा जो इलाका है, जो पक्का जो ग्वार का बेल्ट माना जाता है कि जो पक्की खेती, क्योंकि असिंचित क्षेत्र तो मानसून पे डिपेंडेंट है कि मानसून आएगा और लगातार 2 या 3 बारिशें समय समय पे मिलती रहेंगी तो फसल होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये जो 40% जो है हिंदुस्तान की ग्वार की क्रॉप का देता है, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत रही। और इन इलाकों में बारिश भी सामान्य से बहुत ज्यादा कम है। आज हम गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा की बात करें तो यहाँ एक अच्छी बारिश, जिसे अपने सब तरफ सर्वत्र बारिश बोलते हैं, वो नहीं हुई। इस वजह से हमारे इलाके में ग्वार की जो सोइंग है उसका समय निकल भी चुका है, और 50% से कम बिजाई गत साल से अपने इसको मान सकते हैं। क्लियरली रुपेश जी, क्लियरली जो आपने फंडामेंटल्स बताए वो हमने भावों में ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखे ही हैं। तो पाइपलाइन कैसी है, मांग कैसी है, और आपको लगता है यहाँ से भाव और चढ़ेंगे? ग्वार में कम मानसून की जो तेजी है वो पिछले 3 या 4 दिनों में काफी हद तक बाजार में आ चुकी है। अब इसको मार्केट ड्रिवन जो है डिमांड का सहारा चाहिए। अप्रैल के बाद कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में ग्वार गम की डिमांड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही ओवरसीज मार्केट की वजह से। लेकिन अब अप्रैल के बाद ग्वार की गम की डिमांड में चाइना से भी, यूरोप और यूएसए से भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और जो हम 20-22 हजार टन मंथली एक्सपोर्ट के डाटा देख रहे थे, जो कि अभी अप्रैल ऑनवर्ड 25 से 30 हजार टन की तरफ हम जा रहे हैं। क्रूड की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। यूएसए सेल जो है भाव $70 के आसपास क्रूड की होने से शेल ऑयल की भी डिमांड आने की भरपूर संभावना है। तो आज के दिन कमजोर मानसून के जो भाव हैं उन्होंने मार्केट में रिएक्शन अपना दिया है। अब हमें डिमांड का सहयोग चाहिएगा, लेकिन भविष्य उज्जवल है। ग्वार का स्टॉक में कमी आ रही है। कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा था पिछले 5-6 सालों से, जो 2011-12 की जो तेजी की वजह से जो एक्यूमुलेट हुआ था, वो ग्रेजुअली काफी कम हो रहा है। भविष्य अच्छा लगता है। बाई ऑन डिप मार्केट है। ऑल राइट, यानी कि बाय खरीदारी यहाँ पर अभी भी करके चली जा सकती है। जैसे रुपेश जी ने कहा कि सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं, लेकिन मांग अगर बनी रहे तो यहाँ से भाव चढ़ेंगे। और गुआर सीड में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है आज, लेकिन गुआर गम में आज भी 2.5% की तेजी। वंदना, कैसे देखती हैं आप सीड और गम दोनों को ही, और आपका व्यू क्या है? जी मनीषा, यहाँ पे टेक्निकल जो है ये सपोर्ट कर रहा है। अभी जो फंडामेंटल्स में बदलाव हुए हैं और एक मानसून का जो इम्पैक्ट आया है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ग्वार काउंटर ऐसा है जिसमें थोड़ी सी बाइंग जो है अभी भी इंटैक्ट है। 4250 के लेवल पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। 4350 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4200 का। ग्वारगम में सिमिलरली मैंने ज्यादा रिएक्शन आते हुए देखे हैं पिछले 2 सेशंस में, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन भले ही थोड़ा सा करेक्शन आ जाए,
लेकिन अगर ओवरऑल ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में एक बार हम 6800 से 6850 तक के जो टारगेट्स हैं वो लेके हम चल सकते हैं। और मनीषा, एक बात ये है कि अगर यूएस से जैसे ही थोड़े भी इंडिकेशंस आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन को उन्होंने बिल्कुल लिमिट करके रखा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और रिग काउंट्स की जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे ग्वार में रियल इम्पैक्ट आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कमोडिटी यहाँ पे स्ट्रांग है। 4350 से 4400 का रेंज मैं ग्वार के लिए देना चाहूंगी, और 6850 से 6900 तक का जो एक रेंज है वो ग्वारगम के लिए देना चाहूंगी अब तक। ऑल राइट, रुपेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो गुआर की बात हुई, लेकिन आगे चलते हैं और बात अब यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, क्योंकि कल कारोबारियों ने यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके साथ मीटिंग भी करी है, जिन्होंने उनकी पूरी बात सुनी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान यहाँ से आता हुआ नजर नहीं आया, और चने में आज फिर से हमने गिरावट का माहौल बनते हुए देखा। 4700 के लेवल्स के आसपास फिर से यहाँ पर वंदना कारोबार हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? काफी स्प्रेड काफी ज्यादा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायरी की तरफ है, और अगस्त में देखा जाए तो 4839 के करीब कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है मनीषा, ये कमोडिटी ऐसी है कि यहाँ पे 4750 से 4700 तक का जो जोन है वहां पे फिर से कंसोलिडेशन बनेगा, और वहां से फिर से बाइंग जो है रीबाउंड हो सकती है, और मेरे ख्याल से 5000 से 5050 तक का एक रेंज जो है वो देखने को मिलेगा। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, लेकिन करेक्शन पे मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 5000 से 5050 का। ऑल राइट, तेजी की उम्मीद यहाँ पर चने में आती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि पाइपलाइंस खाली हैं और आगे जाके यहाँ पर मांग बढ़ने की भी उम्मीद है। और देन तीसरी चीज ये कि एमएसपी के नीचे यहाँ पर कारोबार है, तो इन चीजों का सपोर्ट शायद आने वाले समय में दालें ले पाएंगी। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही समय है। वंदना बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज।